सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले दूसरे वीडियोस में हमने देखा होगा कि एक एंगुलर ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वगैरह डिटेल्स हमने देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो क्रिएटेड एप्लीकेशंस का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, वो उसके अंदर में जो फाइल्स है वो क्या है। तो उसमें इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि व्हाई दिस एग्जैक्टली दिस फोल्डर और फाइल इज देयर इनसाइड द प्रोजेक्ट। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो आज के इस वीडियो का हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम अंडरस्टैंड एक फोल्डर जो स्ट्रक्चर में जो आपको स्क्रीन में दिखता है, ये सब चीज़ें क्या है और इसके वजह से अब हमारे एप्लीकेशंस में क्या चेंजेस आ सकता है, तो ये हम देखेंगे। तो लेट्स नेविगेट टू द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे माई फर्स्ट ऐप करके एक फोल्डर है। ठीक है, तो ये आपका पेरेंट रूट फोल्डर है। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दैट इंजीन्यू एंड माई फर्स्ट ऐप, ठीक है, तो ये आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा होगा कि हम जो कमांड है इंजीन्यू माई फर्स्ट ऐप विच इज यूज टू क्रिएट ए न्यू एंगुलर एप्लीकेशन, जब हम ये यूज करके एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमको ये एप्लीकेशन क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, तो इस टाइम में हम क्या करेंगे, ये जो फोल्डर क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली व्हेन यू एग्जीक्यूट दैट कमांड। सो इनसाइड दिस माई फर्स्ट ऐप आपके इंटायर एंगुलर एप्लीकेशन रहता है। तो जब आप एक ng सर्व, ng बिल्ड या ng टेस्ट जैसे कमांड्स रन करोगे, आपको ये माई फर्स्ट ऐप के अंदर रख के एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आपको हमने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि जब npm स्टार्ट हम लिखते हैं तो वो हम इसके अंदर को रखे करते हैं। My first app, we will first navigate inside the my first app, then we will run the ng serve or the npm start, whatever it is. Okay, now next comes the angular folder. तो angular जो folder है, ये actually this is created for catching purposes. दैट इज जब हम एक पहले एप्लीकेशन को कंपाइल करते हो तो ये जो फोल्डर है क्रिएट हो जाता है। इसमें आप कोई कोड चेंज या कुछ करने नहीं वाले हो। दिस इज फॉर द एंगुलर पर्पसेस। दैट इज इन केस if it takes a lot of time to load, Angular makes a catch of that inside this folder, so that next time any building or executing or deploying activities is going on, it need not to start it from the beginning. It can refer from the catches from inside this folder. ठीक है, तो इसके लिए ये फोल्डर है। तो आप यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करोगे, इसमें कंपाइल टाइम इन्फॉर्मेशन, टेम्पररी एंगुलर कैच जैसे चीजें रहेंगी। उसके अलावा इस एंगुलर फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है। जैसे मेटाडेटा है, ठीक है, मेटाडेटा एंड डिपेंडेंसीज है। ओके, सो अगर ये आप डिलीट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके एंगुलर वर्जन में कोई मिसमैच इश्यूज ऐसे कुछ लॉन्चिंग में इश्यूज आते हैं ना, तो दिस इज द फर्स्ट फिक्स। एक्चुअली डिलीटिंग द एंगुलर फोल्डर इज द फर्स्ट फिक्स। उसके बाद जब आप अगेन डिप्लॉय करोगे, आई मीन npm start ng serve, ये तो कंपाइल का कोड लिखोगे तो ये वापस जनरेट हो जाएगा। सो दिस यू कैन डिलीट दिस इन केस इफ यू हैव टू डिलीट, यू कैन डिलीट दिस। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो VS कोड का जो फोल्डर है, तो VS कोड का जो फोल्डर है ये एंगुलर रिलेटेड या एंगुलर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें ये जो वैल्यूज है ये पूरे के पूरे VS कोड के जो सेटिंग्स है उसके ऊपर है। सो यू कैन सी दैट engine templates एंड launch json, ये सब VS कोड के डिपेंडेंट है। इट्स नॉट नथिंग रिलेटेड टू द एंगुलर, and you are not going to change any values inside this JSON files, any of this files inside the VS Code. Then third comes the node modules. So node modules एक Angular centric फोल्डर है। तो अनलाइक ये जो Angular and VS Code हमने जो ऊपर देखा है, which is not something which is related to our applications. I mean, yeah, exactly. It's not related to our applications. एक तो VS Code का है, एक तो Catch का, लेकिन Node Modules वैसा नहीं है। It has a direct link to our applications and whatever we create or install inside the applications. तो यहाँ पे जो Node Modules है, so this folder contains the packages and libraries installed for the project. तो हम जब एक npm install command run करोगे, so it reads the package.json and downloads the required packages into the Node Modules. ये जो यहाँ पे package.json है तो ये रीड करता है। तो आई विल टेल यू गाइस कि package.json क्या है। तो तब तक यू गाइस अंडरस्टैंड दैट package.json contains the details regarding the application, the versions and the dependencies के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो package.json में रहता है। तो जब npm इंस्टॉल कमांड हम देते हैं तो
npm क्या करता है, it reads this package.json and based on that it downloads the particular libraries and places it inside the node modules. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि you can see the packages like angular core and angular commit, angular router जैसे rxjs and typescript जैसे packages यहाँ पे रहते हैं. एंगुलर प्रोजेक्ट, एंगुलर डेवकिट, बेबल, ये सब ऐसे लाइब्रेरीज है जो हमने इधर डाउनलोड किया है, नहीं तो इनबिल्ट इट इज प्रोवाइडेड बाय द एंगुलर. ओके, तो ये हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. So we should not modify it and never manually edit any of the files inside the node modules. And any changes you make can disappear the next time you execute the npm install. So it is all you should never touch this node modules. ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है और एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या लाइब्रेरी है. यू शुड नॉट मेक एनी चेंजेस हियर. ओके, सो अगर आपको डिलीट कर सकते हो मतलब आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि जब आपको कुछ पैकेज में डिस्क्रिपेंसीज आ रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंस्टॉलिंग सम बूटस्ट्रैप और समथिंग बट लेटर इट्स गेटिंग करप्टेड बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, तो आप उसे डिलीट करके reinstall कर सकते हो. So that is not a problem. So when you are if you are in a need to do that, you can do that. That's not a problem at all. There is a relationship between your node modules and package.json. वो क्या है? तो package.json एक ऐसा फाइल है जो हमें बताता है कि ये एप्लीकेशन रन होने के लिए, ये एंगुलर एप्लीकेशन रन होने के लिए क्या क्या डिपेंडेंसीज की जरूरत है. ठीक है, वो डिपेंडेंसीज यहाँ पे उसकी डिटेल्स यहाँ पे package.json में रहता है एंड व्हेन इट गेट्स डाउनलोडेड इट विल बी इनसाइड द नोड मॉड्यूल्स. तो यहाँ पे रेफर करके package.json को रेफर करके इट gets those libraries get downloaded inside the node modules. So this is the relationship between the node modules and package.json. So चलिए we let's move to the next one, public. तो public एक ऐसा फोल्डर है जहाँ पर आप ऐसे इंफॉर्मेशंस यहाँ पे प्लेस करोगे जो पब्लिकली अवेलेबल होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल favicon, यहाँ पे जो favicon है, जो इमेजेस है, वीडियोस है, जिफ है, जो all the components can be accessed. ऐसे images जैसे फाइल्स यहाँ पे रहते हैं, स्टैटिक फाइल्स यहाँ पे रहते हैं. तो मेक श्योर यू नेवर पुट एनी कंपोनेंट, सर्विसेज, टाइपस्क्रिप्ट, बिजनेस लॉजिक, पासवर्ड, एपीआई कीज जैसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे कभी मत डालना, क्योंकि ऐसे टोल्ड यू public folder will contains the details which is publicly available. ठीक है, तो let's move to the core folder, source, SRC. तो ये SRC एक ऐसा फोल्डर है जहां पर आप आपके पूरे कंपोनेंट्स या बिजनेस लॉजिक इस SRC फोल्डर के अंदर लिखोगे. ओके, सो एंगुलर डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है, SRC एज द फोल्डर कंटेनिंग द एप्लीकेशंस, कंपोनेंट, डेटा एंड एसेट्स. ठीक है, तो द फोल्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर बिकॉज इट कंटेन्स द एप्लीकेशन सोर्स लॉजिक. एंड यहाँ इफ यू एग्जामिन इट वन बाय वन, यहाँ पे जो ऐप करके है ये इसका एक व्हाट टू से दिस इज इट्स कंपोनेंट, कोर कंपोनेंट. ये एक रूट कंपोनेंट है ऐप. ठीक है, तो हम उसे एक्सपैंड करते हैं. सो यू कैन सी दैट देयर इज this is where the main Angular application code lives. As application grows, you will normally add दूसरा जो components, services, models, gods, interceptors, pages, ऐसे चीजें जो है वो आप इसमें डालोगे. तो ये सब क्या क्या है करके मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा. ठीक है, तो ये फोल्डर है. तो इस फोल्डर के अंदर ये ऐप config.ts है, तो जिसमें आप वो कंपोनेंट के बारे में कॉन्फ़िगरेशंस की डिटेल्स बताओगे कि डिपेंडेंसीज भी इसमें आप रजिस्टर करोगे कि रूट जो राउटिंग के लिए जो आप डिपेंडेंसीज यूज करते हो, या एरर, ग्लोबल एरर जो है उसके लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जो सर्विसेज लिसन हो रहा है वो रजिस्टर करने का, ऐसे सारे काम आप ऐप config.ts के अंदर किया जाता है. एंड app.css has, you know, this is where the global style sheet for the app application happens. Global मतलब पूरा ग्लोबल तो style.css में होता है. ये ऐप कंपोनेंट के लिए जो चाहिए, the entire component का जो CSS है वो आप यहाँ पे लिखा जाता है. And then inside the app.html, obviously you know inside the HTML you will be having the elements and other details. And route.ts के अंदर जो भी आप route यहाँ पे लिखोगे, जहाँ से
जहाँ जिस जगह से जिस कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे आप जाओगे उस कंपोनेंट के बारे में जो राउट डिटेल्स है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। इसके बारे में जब हम आपको अपकमिंग वीडियोस में हम जब व्हेन वी गो थ्रू द sample applications, when we build the sample applications, we'll get to know how this exactly works. And app.spec.ts ये testing purposes के लिए है, unlike unless and until you are using or you're using this file for testing or application is getting tested or unit tested, this spec.ts will not be used. Okay, then last one inside the app container is the app.ts. This is where you will write the TypeScript business logic for the app component. ये बहुत important है. So this is the TypeScript file for the root components of the application. In order to the Angular version, the same file was commonly named as component.ts करके पुराने जो Angular versions में रहा है. तो अभी जो नया standalone versions है तो उसमें app.component.ts नहीं रहेगा, app.ts है. Since this is one of the latest versions of Angular, so यहाँ पे ऐसा रहेगा. ठीक है. So this is the app component and app component is the root component of your applications. Okay. तो हम वापस app.ts के बारे में एक और बार हम देखते हैं, थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे कि ये app.ts क्या है, बिकॉज दिस इज द हार्ट ऑफ दैट ऐप कंपोनेंट. ठीक है. और ऐप कंपोनेंट इज द रूट एप्लीकेशन. ठीक है. तो app.ts में अगर आप देखा जाए तो ये एक, जैसे आई हैव टोल्ड यू, दिस इज द टाइपस्क्रिप्ट फाइल फॉर द रूट कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशंस. तो यहाँ पे अगर हम एक एक करके देखते हैं तो पहला जो है ये ऑफ कोर्स ये इंपोर्ट स्टेटमेंट्स है जो आपको इस लाइब्रेरीज के मेथड को यूज करने के लिए एनेबल करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स द कंपोनेंट. तो दिस इज अ डेकोरेटर. ठीक है. आपने टाइपस्क्रिप्ट में डेकोरेटर के बारे में पढ़ा होगा कि क्या है डेकोरेटर्स क्या है करके. सो इन केस इफ यू डोंट नो, सो वी आई एम प्लानिंग टू हैव एन टाइपस्क्रिप्ट coding classes as well. So in that I'll explain what is a decorator and how it is useful in the TypeScript और Angular और React करके मैं आपको बताऊंगा. तो फिलहाल आप बस इतना समझिए कि ये एक स्पेशल क्लास है, एक कंपोनेंट कर, ये जो जब हम ये जो डेकोरेटर यूज करेंगे इट मेक्स दिस क्लास अ स्पेशल क्लास विच मेक्स इट एज अ कंपोनेंट. ठीक है. अब ये क्लास के ऊपर जब आप ये डेकोरेटर यूज करोगे विद दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस बिकम्स ए स्पेशल क्लास विच इज कॉल्ड अ कंपोनेंट. तो ये आपका एक कंपोनेंट है, आप कंपोनेंट है. तो इसमें क्या क्या है, सेलेक्टर है. तो सेलेक्टर मतलब ये जो एप्लीकेशन है, जब आप बाहर कहीं इस एप्लीकेशन को कॉल, इस कंपोनेंट को कॉल करोगे तो आप रूट करके आप कॉल करोगे. तो यहाँ पे index.html है जो ऐप कंपोनेंट के बाहर है. तो व्हेन यू एक्सेस दिस index.html यू कैन सी देयर इज समथिंग कॉल्ड ऐप रूट. ओके, ऐप रूट. दैट मींस ये जो सेलेक्टर आप यहाँ पे लिखा है तो इसके बेसिस में ही आपको ये ऐप रूट दिखेगा. ठीक है. मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ. अभी इस सेलेक्टर का नाम ऐप रूट है. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. मैं एक लॉन्च करके दिखाता हूँ आपको. लोकल होस्ट 4200. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऐप जो है लोड हो रहा है. तो मैं यहाँ पे ऐप रूट का नाम चेंज करके ऐप रूट यल करके सेव करता हूँ. अभी जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, सी एवरी नथिंग इज देयर, क्योंकि नाउ इट इज HTML जब रेंडर होगा सो इट इज सर्चिंग फॉर समथिंग कॉल्ड ऐप रूट. लेकिन ऐप रूट करके कुछ है नहीं, कंपोनेंट तो है नहीं. जो कंपोनेंट यहाँ पे है उसका नाम ऐप रूट यल है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टर. ठीक है. जो नाम आप यहाँ पे लिखोगे वो रख के ही दूसरे HTML फाइल्स में यू कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट. ओके, यू विल बी एक्सेसिंग इट एज ए एलिमेंट. और हम जब मैं यहाँ पे यल लिखूंगा एंड यहाँ पे क्लोज करके इसे जब मैं सेव करूंगा, यू कैन सी इट रेंडर्स द एंटायर वैल्यूज बैक. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टर इनसाइड योर कंपोनेंट. ओके, नाउ आई विल टेल अबाउट द इंपोर्ट्स. तो ये इंपोर्ट्स इसलिए यूज किया जाता है जब आप बहुत सारे कोड यहाँ पे लिखोगे. व्हेन इन फ्यूचर व्हेन यू ऐड लॉट्स ऑफ आइटम्स लाइक फॉर्म्स मॉड्यूल हो या कोई पाइप हो, तो ऐसे करके जो चीजें जब आप ऐड करोगे तो वो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस कंपोनेंट के लिए कि यू आर इन्फॉर्मिंग इट, हे you just give this kind of classes or objects or methods from this particular library. तो वो import आप यहाँ पे लिखोगे. ठीक है. तो ये जो राउटर आउटलेट ऑलरेडी आपको दिख रहा है import करके, ये आप कहाँ पे यूज करोगे, मतलब यहाँ पे जब when you go to the main.ts
ओके, app.html में जब आप जाओगे यहाँ पे आपको एक राउटर आउटलेट करके दिखेगा। सी, राउटर आउटलेट करके दिखेगा। सो दिस इज द राउटर आउटलेट। एंड व्हाट इज द राउटर आउटलेट? राउटर आउटलेट इज यूज्ड एज अ लोकेशन वेयर राउटेड कंपोनेंट शुड अपीयर। जब आप एक एक राउट यहाँ वहां नेविगेट करोगे, सो दैट आइटम विल बी रिप्रेजेंटेड हियर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कंपोनेंट्स सेपरेटली, हम ये जब राउटर आउटलेट यूज करेंगे, इट डिस्प्लेस ऑल द कंपोनेंट्स एंड हाउएवर इट नीड्स टू बी डिस्प्ले, यहाँ पे यूज किया जाता है। सो दैट इज द यूज ऑफ द राउटर आउटलेट हियर। तो इसके बारे में मैं डीप, जब हम कोड लिखेंगे, जब कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम वापस app.ts में जाते हैं। तो वापस टेम्पलेट यूआरएल, मतलब जो जो आपके जो कंपोनेंट है उसका जो app.html फाइल है यहाँ पे। ओके, सो इस html फाइल का जो लिंक है और द रेफरेंसेस है, दैट इज बीइंग एडेड इनसाइड द टेम्पलेट यूआरएल एंड स्टाइल यूआरएल। अगेन द app.css, इसके अंदर जो चेंज है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा चेंज यहाँ पे करके दिखाता हूँ app.cs में। तो app.html में जो सॉरी app.html में कुछ ऐसा हम एक टैग लेते हैं जिसका चेंज जिसके वैल्यू हम चेंज करते हैं अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यूज यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि h2 हेलो अजय, हेलो अजय। ठीक, मैं सेव करता हूँ। यू कैन सी इट, it just displayed somewhere down, it should display, yeah, you can see it here, हेलो अजय करके। ठीक है, ये बीच में क्या आ गया, हेलो अजय करके यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं अगर इसमें कुछ डिजाइन डालना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे एक एक सी एस एस है, सी एस एस फाइल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई क्लास लिखता हूँ कि it's h2, right? So we don't have to write as a class, we can directly write in this one, color equal to red। सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कलर चेंज होता है, रेड बन जाता है। सो दिस इज हाउ द CSS इज लिंक्ड टू द HTML फाइल, और वो हम यहाँ पे लिंक करते हैं। अब मैं जैसे हमने यहाँ पे ऐप रूट चेंज करके देखा, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, ऐप क्लिक करके मैं ऐसे ही चेंज करता हूँ। सो यू कैन सी दैट इट गिव्स यू एन एक्सेप्शन, कुड नॉट फाइंड एन appa.cs करके। ठीक है, so this is how the app component works। तो understanding this app component is very important, that is why I have explained it everything line by line। और इसके और डेप्थ एनालिसिस में करूंगा जब मैं एक एप्लीकेशन, जब हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, तब इससे भी ज्यादा इन डेप्थ में हम देखेंगे कि ये क्या है, कैसा है, वाला डिटेल्स हम देखेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट item which is index.html। so index.html, this is the main HTML page initially loaded by the browser। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज, दिस इज समथिंग which appears on the browser at first। तो यहाँ पे जो ऐप रूट, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया था, जो ऐप कंपोनेंट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखा जाता है। एंड इफ यू आस्क index.html में पूरी डिटेल्स आप डालते हो करके पूछा, तो नो, इट डज नॉट कंटेन द डिटेल्स। इट जनरली कंटेन्स ओनली द रूट एंगुलर सेलेक्टर। एंगुलर डायनामिकली renders the application inside it, and of course it is the first page loaded by the browser। it contains the root selector where Angular places the complete applications। okay, so let's move on to the next one, main.ts। and main.ts, this is the entry point of your Angular application। पूरा execution जो है यहाँ से शुरू होता है। okay, and यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो again we can start। यहाँ पे जो ये लाइब्रेरीज आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसके बाद जो है आप रूट कॉन्फ़िगरेशन एंड उसके बाद जो यहाँ पे है बूटस्ट्रैप एप्लीकेशंस के जो मेथड है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग व्हिच टेल्स यू रिगार्डिंग द एंगुलर फ्रेमवर्क, लाइक यूज ऐप के जो रूट कंपोनेंट है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। दिस इज हाउ एंड वेयर द बूटस्ट्रैप जो है रेंडर होता है। एंड नेक्स्ट कम्स द एरर हैंडलिंग वाला। तो दिस इज द पार्ट वेयर जो भी अगर आपके लाइब्रेरीज हो या एप्लीकेशंस के एरर हैंडलिंग जो भी होता है, वो यहाँ पे एरर्स को कैच एंड हैंडल यहाँ पे करता है। एंड when it comes to this style.css, this is the global styles।
आपकी पूरी जो एप्लीकेशन है वहां पे, अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो मेनू बार हो या ऐसे बटन हो, ऐसे कुछ चेंजेस अगर आई मीन द एलिमेंट्स आप यूज करते हो थ्रू आउट द एप्लीकेशन, वो ग्लोबल स्टाइलिंग आप यहाँ पे लिखोगे, इंडिविजुअल स्टाइलिंग आप कॉम्पोनेंट के अंदर लिखोगे जो हमने यहाँ पे बताया app.css में. ओके, सो if you want something which needs to be defined globally, and those styling will be added inside the style.cs. ठीक है, so and we let's move on to the next one. ये editor.config and ये जो JSON, ये फाइल्स जो है ये कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है. ठीक है, एंड configuration related files जो है, so this file defines the basic code formatting rules shared between the editors. तो ये क्यों useful है, मतलब suppose one developer uses the VS Code and another uses the IntelliJ, तो यहाँ पे ये जो changes है this will help both the editors follow the similar rules, like you know, like two space for the indentation, UTF-8 encoding, remove unnecessary trailing spaces and add a new line at the end. ऐसी चीजें इसमें रहेगा, and keeps the basic coding formatting consistent across the different editors and developers. Okay, and then comes the git ignore. Okay, so then the git ignore, this tells the git like which files and folders should not be committed. जब आप git में commit करोगे, आपके जो कोड commit करोगे, यहाँ पे जो जो मेंशन किया हुआ है उसको जब git कमिट करेगा वो इग्नोर कर लेगा. जो फाइल्स हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट हो, आइडिया हो, वो सब कमिट करने के टाइम गिट इग्नोर कर लेगा, लाइक इट विल नॉट बी कमिटेड इन द कोड. सो व्हाई वी यूज इग्नोर दिस? नोड मॉड्यूल्स, अभी जब आप नोड मॉड्यूल्स जैसे जो चीजें हैं, इट कैन बी रिक्रिएटेड यूजिंग npm install. तो फिर जब हम रिक्रिएट कर सकते हैं, एंड द कैच फाइल्स जो नोड मॉड्यूल्स में है सब टेम्पररी फाइल्स हैं एंड मशीन स्पेसिफिक है, तो ये सब हम पुश करना, कोड पुश करना बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसको ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं है. दैट इज द रीजन it prevents generated, we have the git ignore, so it prevents generated temporary or unnecessary files from being uploaded to the git. Now next we can go for the prettier. So pretty-erc, this is the configuration for prettier. Prettier is a code formatting जो आप हम यहाँ पे जाए तो देख सकते हैं. If you type here, go there and type prettier, you can see that prettier के बारे में इंफॉर्मेशन यूजुअली आ जाता है, यहाँ पे है, आप देख सकते हो. तो यहाँ पे दिस कंट्रोल द फॉर्मेटिंग सच एज द सिंगल और डबल कोट, सेमीकोलंस, ऐसे जो चीजें हैं फॉर्मेटिंग के बारे में जो है वो आप देख सकते हो यहाँ. Okay. So next we can go for the angular.json. तो angular.json में this is the main Angular CLI workspace configuration. Angular documentation क्या कहता है? ये कहता है कि ये एक root configuration है which contains the workspace level and project specific defaults used by Angular's build and development tools. तो ये क्या क्या कंट्रोल करता है? ये प्रोजेक्ट नेम को कंट्रोल करता है, प्रोजेक्ट टाइप, सोर्स फोल्डर, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, डेवलपमेंट एंड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, जैसे बहुत सारी चीज और भी है, स्टैटिक असेट्स, ग्लोबल स्क्रिप्ट एंड बिल्ड साइज, सब ये सारी चीज आपको एंगुलर जेसन के अंदर मिल जाएगी. जब आप देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा इन सारे चीजों के टारगेट, कौन सा टारगेट है, डेवलपमेंट है या प्रोडक्शन है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एंड नेक्स्ट हम इसका ये यूजफुल ये इसलिए है कि जो एंट्री फाइल्स है, जैसे कि एंगुलर जिस कौन सा वर्जन यूज कर रहा है या ग्लोबल स्टाइल क्या है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो. सो दैट इज द बेस्ट यूसेज ऑफ एंगुलर.json. नाउ लेट्स कम टू द पैकेज log.json. तो ये जो पैकेज log.json है, ये this is only for क्या बोल देंगे, this file stores the exact install dependency versions and suppose हमारे पास जो पैकेज json है उसमें Angular core का वर्जन 21.0 है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा Angular core का वर्जन 21.2 है. So the caret can allow compatible newer versions, but package log.json recalls the exact default version for the example. ठीक है, तो वर्जन हैंडल करने के लिए, वर्जन की डिटेल्स लेने के लिए सब पैकेज log.json हम यूज करते हैं. तो ये कहाँ पे हेल्प करता है? डेवलपर्स इंस्टॉल कंसिस्टेंट वर्जन्स, CI/CD यूजेस सेम वर्जन्स, बिल्ड्स आर मोर रिप्रोड्यूसिबल, डिपेंडेंसी ट्रीज रिमेन स्टेबल, इन सब की वजह से ये यूज किया जाता है. एंड ये नॉर्मली हम गिट के साथ कमिट किया जाता है एंड मैन्युअली एडिट नहीं करने का इसको. एंड पैकेज log.json में सिमिलरली इट विल कंटेन आइटम्स रिगार्डिंग दी versions and it stores the exact install dependency versions for the
Angular application. So this is how the things. So यहाँ पे आप project name, version, command, npm command सब देख सकते हो. And read md, it's just git specific फाइल है. एंड यहाँ पे ts आप config.json ये empty है. यहाँ पे हम ज्यादा कुछ डिटेल्स यहाँ पे नहीं है. और स्पेसिफिक spec json में यहाँ पे आउटपुट दे रहा है. तो आप देख सकते हो जब आप बिल्ड करोगे या एंगुलर एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे, इसके अंदर out.tsc करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है. उसके अंदर ये वैल्यूज आता है. सो तो टेस्टिंग पर्पसेस के लिए ये spec.json है. ठीक है. एंड टीएस कॉन्फ़िग में यहाँ पे आपके टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर के बारे में डिटेल्स रहेगा कि ये कौन सा कंपाइलर हम यूज करते हैं एंड ये कौन सा वर्जन है. रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे कंपाइलर स्पेसिफिक डिटेल्स आपको टीएस कॉन्फ़िग जेसन में मिलेगी. तो फिलहाल हम प्रोजेक्ट के बारे में तो पूरे एक्सप्लेन कर चुके हैं. एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अब ये है कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है उसमें उसको मॉडिफाई नहीं करने का, एसेट्स को पब्लिक जैसे फोल्डर्स के अंदर नहीं रखने का. एंड जब आप एक फोल्डर स्ट्रक्चर समझोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डेवलप न्यू कंपोनेंट्स एंड एक्सटेंड द एप्लीकेशन. एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द efficiency ऑफ योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट. तो एज ए समरी ये सारे SRC फोल्डर, ऐप फोल्डर, एसेट्स फोल्डर सबके बारे में हमने डीपली डाइव इन करके देख लिया है. सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोनेंट्स के बारे में डीपली देखेंगे कि कंपोनेंट्स को क्रिएट करेंगे और एक सैम्पल कंपोनेंट बना के हम देखेंगे कि व्हाट इज कंपोनेंट एंड व्हाई इट इज यूज्ड. ये सारी इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.